नमस्कार दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि कोई गेम खेलते खेलते प्यार में दीवाना होकर पाकिस्तान से इंडिया आया हो। जी हाँ, बात है हाल ही में चर्चा में रही सीमा हैदर की। सीमा हैदर ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। सीमा हैदर पर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का चार्जेस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से सीमा हैदर को जेल भी जाना पड़ सकता है अगर ये चार्जेस कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। UP court grants bail to Pakistani woman Seema Ghulam Haidar. A local court in Jawar town of Gautam Budh Nagar. Haidar was charged for illegally entering India without a valid visa. Her partner Sachin was charged for sheltering her. Seema Haidar is under investigation. The Uttar Pradesh anti-terror squad trying to find out. It's been suggested that her brother and uncle are with the Pakistani army. Sources. Deeper inspection of her activities, both offline and online, underway. ये कहानी है पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर की और कराची से करीब 1100 किलोमीटर दूर इंडिया के नोएडा में रहने वाले सचिन के प्यार की। सन 2020 जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोग घर में रहकर तरह तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग सोशल साइट या न्यूज़ देखकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम खेलकर भी अपना टाइम स्पेंड करते थे। सीमा और सचिन की मुलाकात भी इसी टाइप के गेम के थ्रू हुई जिसे PUBG कहते हैं। सचिन से मिलने से पहले सीमा हैदर की 2014 में गुलाम हैदर से ऑलरेडी शादी हो चुकी है और सीमा और हैदर के 4 बच्चे भी हैं। इसके साथ ही अगर सीमा हैदर के एजुकेशन की बात करें तो वो खुद को 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई बताती है। तो कहानी पर वापस आते हैं। जब सीमा और सचिन की मुलाकात ऑनलाइन गेम पर हो जाती है तो उसके बाद उनों के बीच एक ऑनलाइन अफेयर शुरू होता है। 3 साल अगर फास्ट फॉरवर्ड करो, 2023 में सीमा हैदर और सचिन के बीच जो ऑनलाइन अफेयर शुरू हुआ था वो अब इतने गहरे प्यार में बदल जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला लेते हैं। 10 मार्च 2023 का वो दिन था जब सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए कराची पाकिस्तान से इंडिया के लिए निकलती है और इसके लिए वो सबसे पहले सऊदी अरब जाती है और फिर वहाँ शारजा एयरपोर्ट से नेपाल जाने के लिए फ़्लाइट लेती है। तो जब वो नेपाल पहुँच जाती है तो सचिन भी इंडिया से नेपाल के लिए निकलता है और दोनों होटल विनायक गेस्ट हाउस में मिलते हैं और करीब 7 दिन साथ में रहते हैं और वहीं पशुपति नाथ मंदिर में दोनों शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान जाती है, वहाँ से अपने घर को बेचकर सारे पैसे और अपने 4 बच्चों को लेकर वापस सऊदी अरब से नेपाल और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाती है। इंडिया में आने के बाद सचिन सीमा को अपने परिवार से मिलाता है और अपने परिवार को अपनी और सीमा की शादी के लिए राजी कर लेता है। 12 जुलाई 2023 वो तारीख है जब दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट जाते हैं। जब सीमा, सचिन और परिवार वाले कोर्ट मैरिज पहुँचते हैं तो वकील जो सीमा की शादी करा रहा था उसको सीमा के डॉक्यूमेंट्स देखकर कुछ शक होता है जो कि पाकिस्तान के बने हुए थे। इस पर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला लेता है। उसके बाद ये पूरा मामला मीडिया में वायरल हो जाता है। लेकिन क्या ये मामला ऐसा ही है जैसा सीमा हैदर बता रही है? ये कहानी कुछ और भी है, क्योंकि न्यूज़ में इंटरव्यू देते हुए काफ़ी बार सीमा ने कहा है कि उसकी शादी 2014 में हो गई थी और तब उसकी उम्र 19-20 साल थी। टेक्निकली देखा जाए तो 2023 तक सीमा की उम्र 28 से 29 साल हो गई है, लेकिन सीमा के पासपोर्ट पर उसकी उम्र 21 साल लिखी हुई है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि पैसे देकर उसने अपनी उम्र कम करवाई थी, जो कि पाकिस्तान में एक आम बात है। अब सोचो, एक 5वीं क्लास पढ़ी हुई लड़की को ये तक पता है कि पैसे देकर पासपोर्ट में भी हेराफेरी की जा सकती है। इतना ही नहीं, इंडिया में कैसे एंटर किया जा सकता है ये भी वो अच्छे से जानती है, जिसके लिए वो पहले दुबई गई, वहाँ से फिर नेपाल आई और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आई। और ये उन 2 देशों के बीच की बात है जिनके बीच संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सीमा की इन सब चीज़ों से कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिसकी वजह से UP ATS ने इनके साथ पूछताछ शुरू की। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि 4 बच्चों की माँ जो खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन PUBG गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती है। दूसरा सवाल ये है कि 5वीं क्लास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी, जैसा कि इनके पास 2-2 पासपोर्ट पाए गए। तीसरा सवाल ये है कि अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली जाती है। अब आप सोचो, 4 बच्चे जो अभी बहुत छोटे हैं उनको छोड़कर जाना कितना मुश्किल काम होता है। यही नहीं, सीमा जब दूसरी बार पाकिस्तान से लौटती है तो अपने 4 बच्चों का एकदम न्यू पासपोर्ट बनवाकर कैसे लौटती है और इस सब काम के लिए इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सीमा कहती है कि उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में इस महिलाओं को संपत्ति में इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वो अपने लेवल पर मकान बेच दें, वो भी अपने पति को भनक लगे बिना। एक सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान में उसने जितने भी फ़ोन इस्तेमाल किए उनमें से एक भी वो इंडिया लेकर नहीं आई। नेपाल से भी उसने दूसरे लोगों के हॉटस्पॉट और व्हाट्सएप से कॉल किया था। और सीमा पाकिस्तान में अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ाई?
पूरी घटना को ATS और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस पर उत्तर प्रदेश DGP ऑफिस की तरफ से एक ब्रीफ नोट इशू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सीमा हैदर किस तरह यात्रा करते हुए इंडिया में एंटर हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये भी मानना है कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की फूफी तो नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। फूफी शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो हनी ट्रैप जैसा काम करती हैं, और इसके बदले में इन्हें जो पैसे मिलते हैं उसे फल नाम से कोडेड किया जाता है। ये महिलाएं सीमा की ही तरह सोशल और चैटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। इसके अलावा सीमा के इस तरह इंडिया में एंटर होने से बहुत बड़ा सवाल देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी उठता है। सीमा की ही तरह पड़ोसी देश से कोई भी गलत इरादे रखने वाला शख्स आसानी से देश में एंटर हो सकता है और अपने गलत इरादों को अंजाम दे सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।